वालेकुम, मैं राजा अदर इकबाल। इस वक्त हम मौजूद हैं मदीना तो मुनव्वरा में और अभी हम ज़ियारात के लिए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज का दिन मैं आपके साथ आपको जहाँ जहाँ पे जाऊँगा वहाँ की मालूमात दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद कुबा में। तो आज मैं अपने तमाम दोस्तों को छोटा सा एक व्लॉग देना चाहता हूँ कि ये बस्ती जो मस्जिद कुबा थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो ये मदीना से तकरीबन 3 किलोमीटर बाहर कुबा नाम की एक बस्ती थी जहाँ पर आपने क़याम किया। और आपने यहाँ पर जो सबसे पहली ख्वाहिश का इज़हार किया, आपने कहा यहाँ अल्लाह का घर तामीर किया जाए, मस्जिद तामीर की जाए। तो मैं अपने दोस्तों को पैगाम देना चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी आपकी टॉप प्रायोरिटी अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा रही। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो साल से मक्का में इतना मुश्किल टाइम गुजारा, इतना शिद्दत पसंद टाइम गुजारा, जब आप वहाँ से निकले तो आपने एक दुआ मांगी थी, रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी। आपने कहा था ए रब्बे करीम मुझे सच्चाई के साथ निकाल, मुझसे ये उल्फत ना आए मेरे शहर की, तेरे घर की, अपनी फैमिली की, और सच्चाई के साथ दाखिल कर मुझे आगे के जगह पर। तो वो देखें, वो उस तमाम तर कैफियत से गुजर कर जब इस जगह पहुँचे तो आपने जिस चीज़ की सारी ज़िंदगी ख्वाहिश की थी कि मैं एक अल्लाह का घर हो जहाँ पर ओपनली मैं नमाज अदा कर सकूँ। आपको बैतुल्लाह में नमाज अदा करने का मौका ज़्यादा नहीं दिया गया। शुरू के अवाइल आपके बहुत मुश्किल थे। तो जो सबसे पहला आपने काम किया, कुबा में आकर आपने मस्जिद कुबा का क़याम किया, और ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। और इसकी जो दूसरी खूबी है वो ये है कि यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल पढ़ने का जो सवाब है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उम्रे के बराबर किया है। इसलिए कि सहाबा इकराम ने कहा जो मक्के में रह गए वो तो खुश नसीब है। तो आपने फरमाया वापसी पे जब आप उम्रा की अदायगी के लिए गए थे और रोक लिया गया था तो आपने यहाँ पर 2 रकात नमाज नफल अदा करने को उम्रे के बराबर करार दिया। तो इस वजह से ये जगह बड़ी ही ज़बरदस्त है, ये बड़ी अकीदत एहतराम वाली जगह है। और आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ये मस्जिद कुबा की एक और बहुत बड़ी खूबी है, खसूसियत है कि अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर 2 नफल जो नमाज है ना उसको उम्रे के बराबर किया था। कि असहाबे रसूल ने जब वापसी पे आपसे कहा कि मक्के वाले जो रह गए हैं मुसलमान वो तो खुशी नसीब है, वो पे अल्लाह के घर की ज़ियारत भी कर रहे हैं, उम्रा भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं। तो आपने ये खुसूसी तौर पर ऐलान फरमाया कि जो मस्जिद कुबा में 2 रकात नफल अदा करेगा उसे एक उम्रे के बराबर सवाब मिलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा मूव करेंगे ना, अब ये सारा सीन नजर आ जाएगा। ये वो मैदान है, इसी मैदान में फिर इनका कब्रिस्तान बना। यहाँ पर बेसिकली जो बात मैं और हाफिज साहब कहना चाहते हैं, जो पैगाम डिलीवर करना चाहते हैं, ये इन लोगों की कुर्बानी है। ये दूसरा गज़वा था। ये जिस मकाम पर हम खड़े हैं, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा कराम को खड़ा किया और आपने कहा कि नीचे का जो भी इंजाम हो जाए तुमने ये जगह नहीं छोड़नी, चाहे कि हमें चीलें नोचें और तुम उनको देखो तब भी ये जगह नहीं छोड़नी। वो तीर अंदाज थे। उस वक्त खालिद बिन वलीद ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, बहुत कमाल के कमांडर थे। वो बैक साइड से इंतज़ार में थे कि ये जब नीचे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो भागे थे मुशरिक और माले गनीमत इकट्ठा हो रहा था। तो 10 सहाबा के अलावा बाकी सब ने वो जगह छोड़ दी। वो सहाबा इकराम कहते रहे कि नबी का फरमान है, नबी का फरमान है, लेकिन वो नीचे आ गए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उनकी इस गलती को माफ़ कर दिया है। लेकिन सबक ये मिला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब आपने उनके हुक्म का ना माना तो जीती हुई जंग जो है वो इतना बड़ा नुकसान बनी, और इतना कि ज़्यादा नुकसान हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लेके गए, अपने चचा से आपको बहुत प्यार था। ये पहली बार थी कि आपके रोने की आवाज़ बाहर गलियों में सुनी गई। तो अंसार ने अपने घरों की मैयतें छोड़कर आपके घर आए, आपसे ताज़ियत की। कहने का मकसद ये है कि यही वो जगह है जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु अशरा मुबशरा में है, ये अशरा मुबशरा में है, उनको कहा था मेरे माँ बाप तुम पे कुर्बान, खूब तीर चलाओ, मेरे करीब किसी को ना आने देना। आपके दंदान मुबारक शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जितनी भी स्ट्रगल की है वो अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के पैगाम के लिए, और तमाम कुर्बानियाँ जो हैं वो इसके लिए हैं। मैं इसमें छोटा सा, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा का
जब हिंदा ने इतने बेहुरमती जिस्म की थी, हाँ, बहुत ज्यादा। नाक, होंठ, कान, उसका हार पहनाया और कलेचा कच्चा चबाया। कच्चा चबाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने प्यारे चचा की ये हालत देखी ना, तो आप इतना ज़ारो कतार रोए, इतना रोए। आपने फिर कसम खाई थी कि एक के बदले में हम 70 मारेंगे। फिर कुरान करीम की आयत का नज़ूल हुआ, बेशक, नहीं बेशक। एक के बदले में एक, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वाला। अब आप इससे जो आई साहब ने बात की, एक और मैसेज ले ले। ये जंग जीती हुई हमारे थे खालिद बिन वलीद की वजह से, लेकिन अल्लाह करीम ने उसको बाद में लकब नबी पाक के जुबान मुबारक से दिलवाया सैफुल्लाह, और वो कमांडर हुआ था। उसके जरिए इतनी फतूहात हुई, अल्लाह करीम ने उसको अपनी तलवार करार दिया। अल्लाह करीम है, आप याद रखें, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है मासवाए अल्लाह के। आज हम इस पहाड़ी के ऊपर ये अहद करते हैं कि मालिक हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, लेकिन एक कमिटमेंट करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलहू। ऐ परवरदिगार, तेरे सिवा कोई इलाह नहीं है, तेरे सिवा कोई हाजत रवा नहीं है, तेरे सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं है, और मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे बंदे हैं और रसूल हैं। ये है हमारा वो अकीदा, ये है ईमान जिस पे आप हौज़े कौसर पे हमें वेलकम कहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी इस अकीदे में है। तो मैं तमाम भाइयों दोस्तों को कहूँगा, आप बातें करना शुरू करें अल्लाह से, आप डिमांड करें अल्लाह से। अल्लाह कहता है कि जितनी खुशी मुझे अपने बंदे के बुलाने पे होती है, 24 आवर ऊँग, नींद तो बड़ी दूर की बात है, ऊँग नहीं आती अल्लाह पाक को, अपने बंदे के लिए तैयार बैठा है कि वो वापस आए। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बंदे से बहुत ज्यादा बहुत प्यार प्यार करता है। बहुत अल्लाह ज्यादा, ताला बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे भाई आए हुए हैं पाकिस्तान से, मेरे शहर से, तो ये दुआ करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शुहदाए उहद के कब्रिस्तान में। जनाब सैयद शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये वो मैदान है, ये वो जगह है कि जहाँ पर दूसरा मार्का जो है इस्लाम का ग़ज़वा जो हुआ था, जिसमें बहुत नुकसान हुआ था मुसलमानों को। सहाबा इकराम 70 के करीब शहीद हुए, और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा हज़रत अमीर हमज़ा, जिनसे आपको बहुत प्यार था, उनकी भी शहादत यही हुई है। आज इस मैदान में अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ, उस चोटी पे यही मैदान है सारा, जंग हुई थी। आप देखेंगे अब काफ़ी आबाद हो चुका है ये इलाका, लेकिन अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम इन शहदा के तफैल हमें हिदायत अता फरमाए, हमारे लिए आसानी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वक्त हम मौजूद हैं मस्जिद कुबा में। ये पहली मस्जिद है इस्लाम की जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करके मक्के से मदीने तशरीफ़ लाए। ये मदीने से थोड़ा सा 2.5-3 किलोमीटर बाहर एक बस्ती थी, वहाँ पर आपने क़याम किया, और आपकी जो रूह थी ना, जो आपका दिल था, वो जुदाई थी अल्लाह के घर की, तो आपने पहले घर की बुनियाद रखी। ये वो मस्जिद है जिसमें आपने ख़ुद भी हिस्सा लिया, और आप रास्ते में जब हिजरत करके आ रहे थे दुआ करते थे, रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अखरिजनी। और इस मस्जिद के माथे का झूमर आज भी लिखा हुआ है कि ये मस्जिद की जो बुनियाद है ये तकवा और परहेज़गारी पर रखी गई, और इन्नल्लाह युहिब्बुल मुताखिरीन, अल्लाह पाक लोगों को पसंद करता है। मैं आप सब के लिए दुआगो हूँ, आपने मेरे लिए दुआ करनी है, हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब के लिए दुआ करनी है, मेरे भाई हैं। 2 लफ्ज़ हाजी साहब भी बोलेंगे, मुझे बहुत खुशी होगी। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। राज साहब देखें ना, बड़ी कैफियत पैदा हुई। वो देखें मेंबर शरीफ के ऊपर लिखी हुई है कितनी खूबसूरत आयत, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्क अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तक़ीन। और जब हम दाखिल होते हैं ना, और जो हदीस लिखी हुई है, मैं जब भी आता हूँ तो बड़ी एक कैफियत पैदा होती है। आपने फरमाया मन ततहहर फी बैतिही सुम्मा अता इला मस्जिद कुबा फसल्ला फीही सलातिन काना लहू का अजर उमरा। जो कोई तहारत करके आया, उसने 2 रकात नमाज नफल अदा किए, उसे एक मकबूल उम्रे का सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा से जब भी आते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना, यौमुस सब्त अक्सर हफ्ते वाले दिन आते, कभी सवारी पे और कभी पैदल। तो एक देखे ना क्या खूबसूरत समा है और कैफियत महसूस हो रही है। और अभी ये नया इन्होंने
आब ज़मज़म पहले आब बोली थी। जमजम आप दिखाएंगे हाँ जी। उमैर, ये आब जमजम का इन्होंने पूरी, ये अभी यहाँ पर आए हैं ये आपका बिल्कुल नया ताज़ा तरीन ये एडिशन ये बना है। तो आखिर पर बयान करता हूँ कौले मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आपसे पूछा गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि हुजूर क्या निशानी है कि पता चले कि अल्लाह इस बंदे से राज़ी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसकी तरफ ज़रूरतमंद चल पड़े समझ लो अल्लाह उससे राज़ी है। अपनी ज़िंदगियों में आसानी पैदा कीजिए, नरमी पैदा कीजिए और कोशिश कीजिए। सबसे बड़ा जो मीठा सदका है, सबसे बड़ा सदका है, 2 मीठे बोल हैं। आप किस तरह किसी की मदद कर सकते हैं, किस लिए की आसानी पैदा कर सकते हैं, इस काम से सिर्फ उसके कंधे पे हाथ रखें और उसको हौसला दें। जब आप उसको हौसला देंगे, काम अल्लाह ने करना है, वो वक्त गुजर जाना है। वो बंदा जिसको आप खड़ा कर रहे हैं हौसला दे के, 2 बोल बोल के, वो सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा। हाफ़िज़ साहब आज मुझे बताइए, जो मस्जिद नबवी में हमने जुमा पढ़ा है, हाँ जी। इमाम साहब ने जो 2 आयत मुबारक तलावत की हैं, उसके बारे में मेरे भाई गुलाम मुस्तफ़ा थोड़ा सा बोलेंगे। 9 लाख का मजमा था, इतनी बड़ी तादाद थी। अब ये दीन की रूह बयान करने लगे हैं, इनको इतना लुत्फ आया इस बात पे, वो बयान करने लगे हैं जनाब हाफिज गुलाम मुस्तफा भाई साहब। साहब मैं जुमा पढ़िया और मैं भी उन्हां नमाजियों ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ लेट आउंदे ने सही सही लेट हो हाँ, गया ਅਸੀਂ पता है साड़ी ये बिल्कुल, ये अपनी दौड़ इतनी होती है, सारे दोस्तों को साथ लेके चलना होता है। बिल्कुल। अच्छा वो साले अल बदेर ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ बड़े पसंदीदा इमाम माशाल्लाह वो नमाज जुमा पढ़ा रहे और पहला तो उन्हें खुतबा और दूसरा चूंकि उस दिन ना गर्मी बड़ी सी बहुत गर्मी थी और धुप सी उन्हें पहली ਜਿਹੜੀ ना रिकात भी पढ़िया है सूरह कौसर सूरह कौसर और दूसरी रिकात भी सूरह इखलास। अल्लाह अकबर। 9 लाख के मजमे को जो भी, ये है इमाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बड़ा आलम कौन है, आपने फरमाया कि सबसे बड़ा आलम अल्लाह खुद है। तो आपसे पूछा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आलम कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिससे मजमे में सवाल हो और उसको सवाल का जवाब ना आता हो, वो खड़ा होकर कह दे कि मुझे इस बात का नहीं पता, वो अल्लाह के बाद सबसे बड़ा आलम है। तो मैं कहता हूँ इस इमाम ने हक अदा कर दिया। मैंने वो जुमा छत के ऊपर पढ़ा था, छत के ऊपर उन्होंने बड़ा बंदोबस्त किया हुआ था, लेकिन मैं कह रहा था या अल्लाह ये आज लंबी तिलावत ना करे, तो कमाल की दुआ कबूल हुई। उसने सूरह कौसर और सूरह इखलास पढ़ी। लेकिन इनकी किरात बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत है। साले अल बदेर जो है ना मेरे ये पसंदीदा जो इमाम। मैसेज हाफिज साहब आपको देना चाहते हैं, दीन में आसानी है। हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सामने 2 चीजें रखी जाएं, एक मुश्किल और एक आसान हो, मैं वो आसान को उठाऊंगा। दीन में कोई सख्त नहीं, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। बहुत शुक्रिया। अभी ये देखे ना रौनक जो हाँ लगी ये है। दिखाएं जरा, उमैर साहब जो मेरा भतीजा है, थैंक यू वेरी मच। ये देखे जरा, ये देखे, ये मस्जिद कुबा में तमाम रंग नस्ल से बेनियाज, ये सारे रंग अल्लाह के रंग है। बहुत शुक्रिया। बहुत राय साहब दसिया ना जिस तरह इमाम साहब ने सूरह कौसर सूरह इखलास पढ़ी, मेरा इतफाक होया मैं लंदन तो जो फ्लाइट लाई ना सऊदी एयरलाइन जी वो जिला 4 घंटे गुजरे ना, था एक अलामा साहब माशाल्लाह बड़े एयरपोर्ट दी जमात नहीं जी किसी खास मकतबा फिक्र दे सन ते बड़े मुरीद से उन पीछे माशाल्लाह। उन्हें पता क्या कीता जहाज दियां सीटां भी नमाज नहीं लाई अल्लाह ये really literally। अच्छा हुण मसला है सी कि मेरी दैन पीछे खड़े हो गए, ट्राली वो जड़ी ऐसी ना जी जड़ी वो सर्व कर रहे सन, वो बेचारी खलोतियां कांग्रेस आती हैं व्हाट इज दिस इस्लाम। नहीं एक और सुनो ना, हुण इधर लैन लगी है जिन्हें बाथरूम भी जाना सी, अल्लाह पीछे मुरीद। अच्छा देखो मैं कल गया ना, इमाम साहब ने सूरह कौसर से सूरह इखलास मस्जिद नबवी में मस्जिद नबी था उन मेरा ख्याल है कोई फिर ये जुमे की जमात कराई है, ये वो बयान कर रहे हैं साहब। मुझे मैदान अरफात में 2014 में आई साहब ने ड्यूटी लगाई कि इस बस में आपने बैठना है, इन लोगों को मुजल्फा तक आपने लेके जाना है। तो मैं वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक अला कलब, लेकिन मेरे वो जो हाजी भाई थे ना वो थके हुए थे बेचारे, वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैं दोबारा कह रहा था कि आप मेरे साथ पढ़ें, आप पढ़ें, ये बड़ा ज़बरदस्त विरद है, यही हुक्म है, कोई पढ़ नहीं रहा था। तो फिर मैंने ना उनको आराम से कहा, मैंने भाइयों अपने 6-6 लाख रुपया याद करें। जैसे ही मैंने ये कहा सब ने पढ़ना शुरू कर दिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। फिर हदीस मुबारक याद आई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आपने कहा मुझे अब कोई वहम नहीं,
मुझे कोई डर नहीं कि मेरी उम्मत के लोग लकड़ के बुत घर में रखेंगे, लेकिन ये माल के फितने से नहीं बचेंगे। मेरी उम्मत का फितना माल है। तो चिल करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। ये मौजे रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह करीम दुनिया में मेरी मौज करा दे, उसने कराई हुई है। अपने घरों में खाना पीना, सफ़र, रिहाइश, कपड़े, हर चीज़ उसने करम किया है। अब दुआ मांगते हैं यहाँ पर बार बार, वाकिना अज़ाबुन्नार, वाकिना अज़ाबुन्नार। ए अल्लाह करीम, मुझे उस आग के अजाब से बचाना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वो दुआ है जो सबसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में मांगी है। पूरे तवाफ के चक्रों में आपने एक यही दुआ मांगी है। आप भी अपनी ज़िंदगी का वतीरा बनाएं, अल्लाह से बातें करें, अपनी मादरी ज़ुबान में बातें करें, अल्लाह से अपनी क्लेम जितने भी हैं वो बयान करें। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपके साथ है, शारक के करीब है। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने कहा है, तुम्हारा सबसे बेहतरीन दोस्त मैं हूँ। इतने अच्छे दोस्त के होते हुए हमें और किसी से बातें करने की जरूरत ही नहीं। जिसको नींद तो बड़ी दूर की बात है, ऊँग नहीं आती, 24 आवर्स अवेलेबल है। लव यू, थैंक यू वेरी मच। मैं राजा इकबाल और मेरे भाई गुलाम मुस्तफा साहब अपनी दुआओं में याद रखें। आप सब मेरे चाहने वाले मेरी दुआओं में हर वक्त मौजूद राय हैं। साहब के साथ वैसे ही हम बड़ा एंजॉय करते हैं जी, कोई भी सफर हो। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू तो इस वक्त हर नस्ल, हर देखो जी। भाई, आप कैमरा घुमा सकते हो उमर, हर हमारी मुल्क बात का- जा रही है। हाँ, और- सुभान अल्लाह। देखिए इतनी तादाद है मस्जिद कुबा में। ये बंद ये नहीं तुम महसूस कर रहे हो। देखो हर रंग, हर मुल्क, हर नस्ल के बंदे बैठे आए और किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। क्या बात। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ इबादत नाल माशाल्लाह एंजॉय भी कर रहे हैं। एंजॉयमेंट भी बिल्कुल सारे आ रहे हैं। आप देखें ना इनके कलर, इनके सगे। आप देखें ये जो काफिला आ रहा है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना ये सारे अपने फैमिली मेंबर होंगे, दोस्त होंगे। और ये इतनी ज्यादा, ये देखिए दूसरा कलर देखते, इतने रंग है। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हैं, ये वो मस्जिद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर नमाज अदा कर रहे थे तो जिब्राइल अमीन वही लेके आए कि अपना रुख फेर दें बैतुल्लाह की तरफ। मक्का मुकरमा आज से नया आपका किबला है और आज हम यहाँ पर नफल अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने कि आज हम यहाँ पर आए हैं। पहले इसका रुख इस तरफ था और उस वही के बाद अल्लाह ताला के हुक्म के बाद ये किबला तब्दील हुआ और हरम की तरफ। सुबह के 9 बजे हैं। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में जो आए हुए हैं हाजी। हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये जबल ओहद है। ओहद को मुझसे और मुझे ओहद से मोहब्बत है। ये मैदान जंग था इस वक्त। ये जिस जगह पे आप खड़े हैं, मुसलमानों का रुख बिल्कुल इसी तरह था और जो कुफार आ रहे थे वो उस तरफ से आ रहे थे। आपको पता है कि जब इब्तदाई राउंड हुआ तो मुसलमानों को फतह हासिल हुई। उनके जो सरदार थे ना, जो बहादुर थे, वो इब्तदाई राउंड में मारे गए। अब मुसलमानों ने समझा कि हमें फतह हासिल हो गई है। उन्होंने माले गनीमत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुफार भाग गए। हजरत खालिद बिन वलीद उस वक़्त मुसलमान नहीं हुए थे। उन्होंने अकब कर पलट कर वो जो जबल रुमाता है ना सामने, यहाँ पे जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला बिन खुबैर के ज़ेर निगरानी 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता मुकर्रर फरमाया था और ये कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ ये जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि यस जंग का कोई भी अंजाम हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपने ये जगह छोड़नी नहीं। हत्ता कि अगर तुम चीलों को देखो हमारा गोश्त नोचते हुए, फिर भी आपने ये जगह नहीं छोड़नी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बेहतरीन कमांडर भी थे और आपने वो तमाम जंगी चीजें पूरी की। लेकिन जब ये नीचे फतह का ऐलान हो गया, सब भागे, तो इनमें से 10 सहाबा के अलावा बाकी सब ने वो जगह छोड़ी। वो उन्हें मना करते रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, और वो मौके की तलाश में थे। हज़रत खालिद बिन वलीद जो बाद में मुसलमान हुए, उन्होंने बैग से हमला किया और बहुत नुकसान हुआ। इतना ज्यादा नुकसान हुआ कि मैं बयान नहीं कर सकता। फिर वो भी वापस हुए, पीछे से हमला हुआ
اور یہ بالکل درمیان میں پس کے 70 عظیم جانیں جو یہاں پر گئیں. میں آپ کو بتاتا ہوں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ مکی ہیں, یہ مکے سے آئے تھے. نبی کریم ان کے بارے میں کہتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 3 کپڑوں کا جوڑا یہ دن میں تبدیل کرتے تھے. اتنے امیر ماں باپ کے بیٹے تھے, لیکن اللہ کی خاطر انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور آپ کے ساتھ ہجرت کی. یہی وہ مقام ہے جہاں پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک نے فرمایا خوب تیر چلاؤ, میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں. کیونکہ اس وقت آپ پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی اور سعد بن ابی وقاص اس کا جواب دے رہے تھے, تو نبی پاک نے یہ جملہ انہیں عطا کیا, ان کے حصے میں آیا. آپ نے فرمایا سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان, خوب تیر چلاؤ, ان کو میرے قریب نہ آنے دینا. ابھی اب سید الشہداء حضرت امیر حمزہ, حضرت مصعب بن عمیر اور باقی تمام جو لوگ ہیں وہاں پہ فاتحہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اوپر بھی جاؤں. بہت شکریہ. جی دیکھیں ہم یہ آئے ہیں مدینہ منورہ میں ایک کھجوروں کے باغ میں, تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہر رنگ کی کھجور موجود ہے. سبحان اللہ. ابھی ہم اصل دوسری سڑک سے آئے ہیں, مسجد شیخین اور مسجد مستراحہ. ہم اکثر پیدل آتے ہیں تو پھر اس کی ہم زیارت کرتے ہیں.